हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। जैसे जैसे दिन आगे जाते जा रहा है, हर एक दिन आपको न्यू अपडेट आते जा रहे हैं। जैसे सीजीएल में कल फिर से 2 का गिरफ्तारी हुआ है गोरखपुर से, और अब जो गिरफ्तारी हो चुकी है 10 का गिरफ्तारी हो चुकी है। और सरकार का कहना है कि अभी तक इसमें क्वेश्चन लीक का इशू नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि जिन 10 लोगों को पकड़ा गया है, और सीआईडी जो कह रही है कि वो पैसे की उगाही कर चुके थे, तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्लू ये यहाँ पर मिलेगा कि पैसा किससे उगाही किया गया था, कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने पैसा दिया है। तो सबसे बड़ा क्लू तो यहीं पर मिल जाता है कि अगर जो स्टूडेंट्स पकड़ में आ जाए जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, और उन लोगों का अगर सिलेक्शन हुआ है, तो ये क्लियर हो जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल्स हैं, लीक का इशू है। तो सीआईडी को सबसे पहले इसमें काम करना चाहिए। मैं एक सजेशन देने वाला होता नहीं हूँ, मेरा उतनी वहाँ तक है नहीं है, बट मैं एज आ यूट्यूब छोटा सा क्रिएटर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट को पकड़िए सबसे पहले। अब जब 10 आईआरबी का और कुछ असम राइफल्स का पकड़ में आया है, तो वे लोग तो बता देंगे ना कि पैसे किससे लिए हैं उन लोगों ने, और जिनसे पैसे लिए हैं धरिए उन लोगों को, या उन लोगों का एडमिट कार्ड उन लोगों के पास होगा, उसके द्वारा पकड़ा जा सकता है। और वहाँ पर लाइए, अपने हिसाब से दूध का दूध पानी का पानी आराम से हो जाएगा। लेकिन सीआईडी ये कब करेगी, ये अभी थोड़ा सा समय लगेगा। यही सबसे बड़ा आधार है कि वही लोगों को पकड़ना है। और मे भी हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे इसमें, क्योंकि 10 तो एजेंट आपके पकड़ में आ रहे हैं। तो एक एजेंट का एक ही बंदा थोड़े होगा, उनके पीछे 20-20, 25, 30-30, 40-40 कैंडिडेट होंगे जो पैसे दिए होंगे। तो ये सब सारी चीज़ें एनालाइज सही से करना चाहिए। बस एक प्रेस विज्ञप्ति डाल देने से कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्टूडेंट्स दिए पैसे, ठीक है, अब ये क्या गारंटी है कि उन लोगों को क्वेश्चन नहीं मिला होगा? ये गारंटी नहीं है। अब सही से जांच यहाँ पर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने आईआरबी वाले ने कि क्वेश्चन देने की बात कही थी, तो उनको क्वेश्चन कौन सप्लाई करता? ये भी बहुत बड़ा इशू है कि भैया उन लोग को जब क्वेश्चन वहाँ से निकालता, तो वहाँ पर तो कोई तो बड़ा अधिकारी होता ना, और वहाँ पर प्रॉपर वे में एक सीसीटीवी लगा होता है। तो उन लोगों को कोई सप्लाई करने वाला रहा होगा, तभी उन लोगों ने पैसे की उगाही की होगी। तो ये सब सारे चीज़ जांच का विषय है। और ये सब अगर पूरा एंड तक सही से जांच किया जाएगा ना, इसमें बहुत सारे राज खुलेंगे और बहुत लोग पकड़ में आएंगे। यहाँ तक कि बड़ा बड़ा अधिकारी भी पकड़ में आ सकता है। इसमें मैं किसी एक पक्ष का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जो यहाँ से सिनारियो आते जा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मैं बेसिकली दोनों ओर से बात करता हूं कि जो सही है उसके आधार पर मैं चलने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर जो न्यूज आ रही है, गिरफ्तारी हुई है मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं खामियां हैं। गिरफ्तारी ऐसे नहीं होती है, क्योंकि सरकार ने तो पहले भी कहा है, जैसे भी पहले कहा है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, फेयर तरीके से पूरा हुआ है। तो जब फेयर तरीके से अगर हुआ है तो 10 लोगों की गिरफ्तारी कैसे हुई है? जिससे तो माना ही नहीं पहले कि कुछ ऐसे कुछ सिचुएशन हुआ है। भैया 10-10 लोगों का गिरफ्तारी हो जाना, और यूपी से गिरफ्तारी होना, बिहार के लोगों का गिरफ्तारी होना, तो बहुत सारा सवालिया निशान उठाता है। ये इसमें सही वे में जांच होना चाहिए। और ऐसा ही है कि मान लो जैसे कोई खून कर लिया और आरोपी पकड़ में आ गए और बोल रहा है कि ये लोग उसमें शामिल नहीं हैं, यही है इस तरह से। तो इन सब चीज़ों को जांच प्रॉपर वे में करना चाहिए, और कहीं ना कहीं सरकार को भी अपना फुल सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि इसमें झारखंड के स्टूडेंट्स का भविष्य का सवाल है। क्योंकि जब गिरफ्तारी हो गई ना, तो इसमें सवाल निशान उठेगा। और जब तक सही से जांच ना हो और इसका पूरा क्लियर नहीं हो, तब तक इस पर जाँच रुकना नहीं चाहिए, और पूरा फेयर जाँच होना चाहिए। क्यों पार्शियलिटी जांच नहीं होना चाहिए कि सरकार हमारी है तो सरकार बचने के लिए इसको लीपापोती करके हटा दिया जाए। इस तरह के जांच से जो झारखंड का गवर्नमेंट है और झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों के बीच में विश्वास खत्म हो जाएगी
कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है, सरकार सही से जांच का आदेश नहीं दे रही है। तो ये सब सारी चीज़ जो हो रहे हैं ना, ये सरकार को चाहिए कि प्रॉपर वे में जांच कीजिए। जांच करने के बाद इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकलेगा, और जैसे निकलता है इसमें एग्ज़ाम को रद्द करना चाहिए। यही एक चीज़ हो सकता है। और बाकी जब कहीं पर भी आग लग जाता है ना, धुआं जरूर उठेगा, और यही चीज़ हो रहा है यहाँ पर। जब कल्प्रिट पकड़ में आ रहे हैं तो कुछ तक कुछ होना चाहिए, और उन कल्प्रिट को बढ़िया से धुनाई भी हो चाहिए उन लोगों को ना। ऐसे तो कोई कबूल करता है नहीं, ठीक है ना, बढ़िया से धुनाई होना चाहिए। उसके बाद अपने आप सब कबूल कर देगा वो लोग। भाई कोई भी रहे, आईआरबी का जवान रहे कि असम राइफल का रहे कि कोई भी रहे, यहाँ स्टूडेंट्स का भविष्य का सवाल है, स्टूडेंट्स का लाइफ के साथ खिलवाड़ है। आप 2022 स्टूडेंट्स के चक्कर में आप जो आशा लिए हुए 3 लाख स्टूडेंट आशा लिए हुए हैं कि मैं एग्ज़ाम फिर से दे सकता हूँ, तो मान लो 2200 का ही सिलेक्शन होगा, बट आशा तो इन लोगों का है ना। और सवाल जब क्वेश्चन रेज हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन रेज हुआ नहीं है, कुछ आधार हैं, आपको आधार दिए गए, आप जांच किए। अगर ये आधार उस समय आप एक्सेप्ट नहीं करते तो 10 लोग जो मुठल्ले हैं वो पकड़ में नहीं आते। भारत के जवान हैं बट वो अपनी जगह में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट वे लोग इस तरह के गलत कृत्य में लिप्त हैं तो वो गद्दार हुए, डेफिनेटली वो गद्दार हुए। ऐसे नहीं हो सकता है कि आईआरबी का जवान है तो बस देश का जवान है तो वो देशभक्त हो गया, नहीं। पैसे के लालच में इन लोगों ने ये किया है तो डेफिनेटली देश का गद्दार है। इसमें तो मार्शल को लो लग जाना चाहिए। ऐसे थोड़े होता है कि आप भाई देश बनाने के लिए आपको जवान का वर्दी मिला है, आप झारखंड का फ्यूचर के साथ ही खिलवाड़ कर दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आगे जाके देश सर्व करने वाले वही लोगों के साथ खिलवाड़ कर दे रहे हैं। तो सरकार को अब चाहिए और सीआईडी को चाहिए कि भैया जांच सही से करे और उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, और क्वेश्चन लीक का इशू डेफिनेटली इसमें होगा, और क्वेश्चन एग्ज़ाम को रद्द करके आगे की कार्रवाई शुरू करना चाहिए। और वैसे शख्स जो पकड़ में आते जा रहे हैं उन लोगों को सज़ा जो आपने मुकर्रर किया था वो सज़ा उन लोगों को मिलना चाहिए। 10 साल की सज़ा, 1 करोड़ रुपये का फ़ाइन, ये सब पेनाल्टी के फॉर्म में ये लगना ही चाहिए। और जो भी हो सही हो, फेयर हो, और सही से जांच हो, स्टूडेंट्स के भलाई के लिए हो। और बाकी जो 2200 और कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हुए हैं उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए कि अगर उन लोगों को लग रहा है कि हम लोग जेन्युइन है, हम लोग के साथ कुछ हो रहा है, लेकिन सारे जेन्युइन नहीं है ना, तो कुछ तो कहीं ना कहीं होता है ना कि गेहूं के साथ घून भी पिस जाता है, तो थोड़ा सा मैनेज करना ही पड़ेगा। यह हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जो अपना सिस्टम है उसके आधार पर जो फैसला सुनाएगी वो अलग सा चीज़ है। लेकिन अगर कुछ इसमें लूफुल्स है तो प्रॉपर वे में जांच करके सरकार को इसमें कार्रवाई करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।